फ्रेंड्स, मैं सीपू निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पर जो आईसीआई बैंक कस्टमर हैं और यहाँ पर आपने अभी तक अपना फॉर्म 121 फाइल नहीं किया है, जो कि यहाँ पर जो है 15GH जो आपके फॉर्म होते थे, क्योंकि आपको टीडीएस से सेव करते थे, उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। अब आपको जो है नया फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 121। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड करके और बैंक में फिजिकली जाकर सबमिट कर सकते हैं। हो सकता है कि अब यहाँ पर जो है कुछ बैंकों की वेबसाइट पर ये भी ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। तो अगर आप चाहें तो आप जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in उससे इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको भरने हैं, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है और कौन इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस तरीके से आपको भरना है। गलत फॉर्म मत भरिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तब भी आप इसको मत भरिएगा। जो पर्सन एलिजिबल है केवल वो ये फॉर्म फाइल करेंगे। इसमें जो है पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये 121 सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें यहाँ पर जो जरूरी डिटेल्स है वो भर के और जो भी आपकी बैंक ब्रांच है वहां पर जाकर फिजिकली आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो मैं पूरा वीडियो यहाँ पर पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफी शॉर्ट में यहाँ पर रहने वाला है। पहले यहाँ पर जो फॉर्म फाइल होते थे वो यहाँ पर जो है 15G और 15H, तो वो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स थे। तो जो 60 ईयर्स बिलो पर्सन है उनके लिए ये वाला फॉर्म था और जो 60 ईयर्स अबव है उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म था। इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके नया फॉर्म ला दिया गया 121। अब यहाँ पर आपको जो है फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है आईसीआई बैंक, क्योंकि हर बैंक में क्या होता है कि आपकी जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी होती है, तो आईसीआई बैंक में भी आपकी जो है यूनिक कस्टमर आईडी होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कस्टमर आईडी मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो बैंकर है वो यहाँ पर आपको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, कुछ बैंकों ने तो क्या है इसके लिए यहाँ पर जो है स्पेशली एक अलग से यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड किया। जैसे मैंने अभी पहले एचडीएफसी बैंक के लिए वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने साइड में यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दे दिया है कस्टमर आईडी का और साइड में यहाँ पर जो है बार कोड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। वैसे ही ये जो फॉर्म है स्पेसिफाइड है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, तो इसमें किसी भी बैंक ने फॉर्म्स के जो पर्टिकुलर है उसमें चेंज नहीं किया, बस उसमें कुछ एडिशन उन्होंने एडिशनल डिटेल अपनी तरफ से ऐड कर दी है। फॉर्मेट यहाँ पर सिमिलर रहने वाला है। बाद में भी अब आप जब आप इसको चेक करेंगे तो सेम ही रहेगा। इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो कस्टमर है उसको यहाँ पर पार्ट ए फिल करना है, पार्ट बी जो है वो बैंकर का पार्ट है, बैंकर उसको खुद से फाइल करेंगे। अब इसमें क्या क्या जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सेक्शन 393 से गवर्न है और इसमें जो लिमिट्स हैं वो अभी भी यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो और 60 ईयर्स अबोव पर्सन के लिए सेम एज इट इज है। अगर आपकी एज यहाँ पर जो है 60 ईयर्स बिलो है, पूरे साल में अगर आपका जो है 50,000 से ज्यादा का अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं आप, तभी यहाँ पर टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। और किसी की एज 60 ईयर्स अबोव है तो उसमें 1 लाख रुपए का पूरा इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया 393 जो सेक्शन गवर्न करता है, ये आपका पैन वाइज डिटेल्स, मतलब एक पैन कार्ड पर आपके हो सकता है अलग अलग बैंकों में अकाउंट हो तो भी लिमिट 50,000 या फिर 1 लाख की मिलेगी। ऐसा नहीं कि अलग अलग बैंकों में आपको अलग अलग लिमिट्स मिलेगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, इस फॉर्म में आपको अपना यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो जो नेम है फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम एज पर पैन लिखना है। अगर आपका पैन कार्ड और आपके बैंक में नेम मिसमैच है तो दोनों को पहले चेक करके जो है उसको करेक्ट करा लीजिएगा और बैंक में रिकेवाईसी कर दीजिएगा। जो डिटेल्स है वो पैन के बेस पर यहाँ पर अपलोड होंगी, मतलब ये जो डिटेल्स फैच होंगी तो आपकी कस्टमर आईडी से बैंकर चेक करेगा कितनी एफडी लिंक है, उसके बेस पर पैन कार्ड से डाटा, क्योंकि ये फॉर्म जो है डायरेक्टली आपसे लिया जाएगा, फिर इसकी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। इसका एक यूनिक यूआई नंबर भी जनरेट होगा। फिर उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, तो जो भी लेटेस्ट एड्रेस है केवाईसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पैन नंबर एंटर कर देना है। स्टेटस में यहाँ पर जो है आपको लिखना है इंडिविजुअल। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस, जो कि 3 अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये पर्सन स्पेसिफिक आपको एक बार चेक करना होगा, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स अबोव है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है अगर ऐसा है तो यस करेंगे, इनको यहाँ पर हायर लिमिट मिलेगी। हायर लिमिट इन द सेंस न्यू टैक्स रिजीम में जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। अभी चेक करेंगे कि आप किस में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर हायर लिमिट मिल जाएगी। इतनी अगर इनकम है तो भी वो एलिजिबल रहेंगे। बाकी इनके अलावा जो भी अदर पर्सन है उसके लिए यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे।
नो सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर 4 लाख रुपीज की लिमिट मिलेगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है आपको 2.5 लाख रुपीज की लिमिट यहाँ पर मिलने वाली है। वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। 2.5 लाख तक की लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। अगर आप यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन है तो उसके लिए कंट्री कोड 91 है, बाकी अदर कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको चेक करना होगा। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर जो आप टैक्स ईयर लिखेंगे, ये आपका टैक्स ईयर रहने वाला है 26-27। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपनी इनकम की डिटेल देनी है, तो यहाँ पर हम एफडी के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट से आप कितनी एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पर जो है जिसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे कितनी आपकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर आ रही है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म 121 फाइल किए थे, तो यहाँ पर यस और नो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यस अगर है तो उस केस में आपके ऊपर ये 2 क्लोज और एप्लीकेबल होगी, 11A और 11B। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं कि भाई आपने कोई फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपको ये वाली डिटेल्स नहीं भरनी है। अगर आप यस करते हैं तो डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स क्या भरनी है, सबसे पहले तो नंबर देना है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म भर रहे हैं, 1 2 3 कितने आप फॉर्म यहाँ पर जो है फाइल कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल देनी है कि इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने ऑलरेडी कितनी इनकम यहाँ पर सबमिट कर दी है। अब ये डिटेल्स भरने के बाद कॉलम नंबर 12 में आपको टोटल देना है 10 और 11B का, इन दोनों को जोड़ना है। ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है और जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बेस पर क्राइटेरिया आएगा कि इंटरेस्ट इनकम से आपने कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर कॉलम नंबर 13 में जो है आपको यहाँ पर टोटल इनकम एंटर करनी है, जो भी इस वाली ये वाली इनकम को जोड़ते हुए कि आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम इस साल में कितनी है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। इसके बेस पर आप ये डिसाइड होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आप टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर 25-26 की ITR तो आई नहीं है। पहला आपका जो यहाँ पर ईयर होगा वो 23-24 होगा, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर होगा 24-25। ये मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इसके लिए टैक्स ईयर ये सेम रहेंगे। एक्नोलेजमेंट नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, जो उसमें आपने इनकम दिखाई थी वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। जब इसके बाद आप अगर 25-26 की ITR भर रहे हैं तो फिर आपको ये 2 डिटेल्स देनी है। अगर जब तक ये डिटेल्स ये ITR नहीं भरी जा रही है तब तक आपको डिटेल देनी है। कुछ % ऐसे होंगे जिन्होंने ITR फाइल नहीं की होगी या 1 साल की होगी, तो जितनी एप्लीकेबल है उतनी डिटेल यहाँ पर आप भर देंगे। अगर 2 सालों की फाइल नहीं की, फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर आप NA लिख देंगे, नोट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डिक्लेरेशन है, सेल्फ सर्टिफिकेशन आप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये डिटेल्स हैं 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप टिक करेंगे। इनको पहले रीड करेंगे ध्यान से, अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इनको फाइल कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन है, उन चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 3, इसमें जो है टैक्स ईयर यहाँ पर आपका आएगा 26-27, ये आपको यहाँ पर जो है लिखने की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले पॉइंट में भी टैक्स ईयर 26-27, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम नंबर 12 है उसमें मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा है तो फिर एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल और 60 ईयर्स अब वालों के लिए ये यहाँ पर रिलैक्स कर दी गई है कंडीशन। उसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फॉल्स है तो उस केस में जो है फॉल्स के केस में प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी लग सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर सिग्नेचर, जो भी डिक्लेरेंट है वो जो फॉर्म यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, उसके बाद नेम लिखकर ये फॉर्म देना होगा। जो पार्ट भी है उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बैंकर की लायबिलिटी है, बैंकर की डिटेल्स यहाँ पर फाइल करके अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट नंबर 14 तक ये आपको रीड करने हैं। मैंडेटरी रीडेबल पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें कुछ भरना नहीं है आपको, पर जरूर आप इसको रीड करिएगा। वैसे तो मैंने सारे प्रोविजंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये पेनल्टी वाला प्रोसिक्यूशन है 482 वाला, ये आपको ध्यान से देखना है, ये वाली डिक्लेरेशन ध्यान से देखनी है। और अगर कोई डाटा आपका प्रीफिल आ रहा है उसको भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक बार ध्यान से देख के तभी उसके बाद फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी है। इसके अलावा अलग बैंकों के जो भी फॉर्म्स हैं उनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, वो वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। इनकम टैक्स GST के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के वीडियोज, उसके अलावा नोटिस, अगर ऑर्डर जारी हो गया अपील कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।